तो बाहर ही निकल रहा। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। हालेलुया। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। एक गवाही है, शेयर करके फिर उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। ध्यान से सुनिए। कई बार मैं अपनी चर्च में बोलता हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि तुम्हारे प्रभु की दया से तुम्हारे बैंक में प्रभु आशीष दे रहा है, तुम्हारे घर में आशीष दे रहा है। एक बार मैंने किसी को बोला कि तुम्हारे रास्ते में पैसे मिलेंगे, किसी को इतना पैसा मिलेगा, किसी को उसका सामने मिले पैसे। ऐसे ऐसे मैंने भविष्यवाणी की थी। सो प्रभु का धन्यवाद। कल एक बहन आए जिन्होंने मुझे बताया, पास्टर जी जब मैं आई थिंक घर से बाहर निकली या घर के पास, मुझे 1000 रुपये मिले। फिर पास्टर जी मुझे 5 रुपये मिले। फिर पास्टर जी मुझे 10 रुपये मिले। मेरी कलमनी है मेरे को ऐसे नहीं मिले। जो भी सेवक बोल दे प्रभु उसको पूरा करता है। प्रभु ने मुझे बोला जो कुछ तू बोले मैं पूरा कर दूंगा। ये मेरा टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ गवाही दे रहा था प्रभु की महिमा के लिए कि परमेश्वर मिरेकल मनी कर रहा है। जब मैं बोलूं मेरे प्रियो, विश्वास कर लो, ज़्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ, विश्वास करो। प्रभु ने करना है, हमने सिर्फ विश्वास करके रिसीव करना है कि प्रभु हमारे खत्तों में आशीष देगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सचमुच हमें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। वो फिर बहन ने बोला कि मैंने कई लोगों से पैसे लेने थे और सब मुझे पैसे देके जा रहे। कहीं बोलते पास्टर जी मेरे लिए भी चमत्कार करवा दो ये वाला। मैं कहाँ से करवा दूँ? मैं प्रभु हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो प्रभु का दास हूँ। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, करने वाला तो प्रभु है। करता उसके लिए मेरे प्रियो जो प्रभु के लिए करता है। जिस बहन के लिए परमेश्वर ने किया वो प्रभु के लिए बहुत कुछ करती हैं। उनका दिल प्रभु के लिए खुला है तो प्रभु का दिल भी उनके लिए, सिंपल सी बात है, दिल खोल दो प्रभु भी खोल देंगे। एक आंटी जी की, गुरमीत आंटी जी की गवाही, उनको मैंने बोला उनकी बेटी को 6000 रुपये मिलेंगे। उसी दिन राइट 6200 लगभग 6000 रुपये मिले। एग्जैक्टली मैंने 6000 नहीं बोला, मैंने बोला 6000 लगभग इतना मिल सकता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा ही। प्रभु की दया से उतने ही उनको मिले 6200 रुपये उसी दिन। बोलो यीशु मसीह की। फिर जो अपना दिल खोलता है प्रभु उसके लिए भी दिल, जो अपना दिल बंद कर लेता है प्रभु कहता है मैं भी बंद कर लेता हूँ। वेरी सिंपल। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रिय। आइए आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे हम भजन संहिता। कोई निकालेगा 29 की 11, कोई निकालेगा यशाया की किताब उसका 40 की 29 और 31। मेरे साथ निकाल सकते, खोल सकते सभी। हालेलुया। जल्दी जल्दी कोई निकाल लेगा। आज मैं बताने जा रहा हूं परमेश्वर हमें बल देगा। आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर हमें बल देगा। परमेश्वर हमें बल देगा। हालेलुया। हाँ जी, निकाल लिया। और कोई निकाल लेगा? ये निकाल लिया आपने? हाँ, भजन संहिता 20 की 2 भी निकाल लेंगे। अलग अलग जन निकाल लो, जल्दी जल्दी निकालेंगे। ये शायद 40 की 29 और ये शायद 41 की 10 भी निकाल लो। जब मैं बोलूंगा ये वाला वचन पढ़ने को फिर आपने पढ़ना। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। सारे प्रभु के आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आज मैं बता रहा हूं परमेश्वर हमें बल देगा। कौन कौन बल लेने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? ध्यान से सुनना। आज का जो माहौल चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक माहौल चल रहा है। आज के माहौल में चर्चें बंद हैं, कोई भी चर्च खुली नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। और इसमें हो क्या रहा है? ध्यान से सुनना मेरे प्रिय। कई लोग, मैं आत्मा में दिखाया प्रभु ने मुझे, और मैंने वैसे भी देखा कि कई लोग कमजोर होते जा रहे हैं।
कई लोग प्रार्थना में कमजोर होते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ने में कमजोर होते जा रहे हैं, प्रभु के प्यार में कमजोर होते जा रहे हैं, उनका बल घटता जा रहा है। प्रार्थना का, वचन पढ़ने का, प्रभु को प्यार करने का, मेरे प्रियो प्रभु को देने का, सब चीजों का बल घटता जा रहा है कई लोगों में। इवन कई लोग तो मैं ऐसे देख रहा हूं जो नमे नमे प्रभु में आए थे, वो तो प्रभु को छोड़ के भी जाने के लिए तैयार हो गए कि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, अब हमारा सब कुछ अभी ठप हो गया। मेरे प्रियो जो प्रॉब्लम आई है कोरोना के कारण, पूरी दुनिया में आई है, हमारे सबके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, मगर ये प्रॉब्लम कईयों को बहुत कमजोर बना रही है। इवन कई पास्टरों को भी कमजोर बना रही है, कई प्रभु के दासों को भी कमजोर बना रही है। कई लोग इतने फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गए हैं कि अपने घर का गुजारा भी नहीं कर पा रहे, और इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। मेरे प्रियो आज जो माहौल चल रहा है बहुत ही खतरनाक माहौल है, और इस माहौल में हम सब बहुत सारे लोग कमजोर होते जा रहे हैं। पर जब ये कमजोरी का माहौल चल रहा है, शरीर कमजोर हो चुका है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति में लोग कमजोर हो चुके हैं, उनके अंदर कोरोना से लड़ने की शक्ति नहीं है, किसी भी बीमारी से। आज देखो किसी, मैंने पीछे सुना किसी के थोड़ा सा दर्द हुआ, उसकी तुरंत मौत हो गई। मतलब क्या है इसका, कि दर्द कमजोर इतना हो चुका है अंदर से कि थोड़ा सा भी दर्द सह नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो कोई बीमारी नहीं सह पा रहा है, किसी के ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का एक अटैक हुआ, पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको वो सह नहीं पा रहा, वो कमजोर हो चुका है। मेरे प्रियो आज हम बहुत जगह कमजोर हो चुके हैं, मगर आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर ने मुझे बोला, मुझे आत्मा में बताया कि बेटा मैं अपनी प्रजा को बल दूंगा। आओ मेरे प्रियो उसकी प्रजा बन जाए हम। यदि आप बल लेना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है, उसकी प्रजा बन जाओ। जो उसकी प्रजा बन जाएगा, परमेश्वर यीशु उसको बल देने जा रहे हैं। पढ़ेंगे हम भजन संहिता 29 की 11 पढ़ेंगे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। बिल्कुल, बल क्या होता है? हालेलुया, ताकत। बल क्या होता है? किसी चीज को करने की ताकत या किसी चीज को सहने की ताकत। आज काल क्या हो रहा है, शैतान हमारे अंदर से बल को घटा दे रहा है। आज लोगों में सहने का बल नहीं है मेरे प्रियो, सहन शक्ति बोल सकते हैं, बल नहीं है। कोई कुछ बोल दे तो उसको सह नहीं पाते, तुरंत भड़क जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर शक्ति, बल कम हो गया है। आज कई बारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसको सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर बल नहीं है उसको सोल्व करने का। इवन मैं देखता हूँ आत्मा में कई लोगों को चिल्लाते हुए स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाए हुए, और कहते हैं परमेश्वर हम में बल नहीं है आगे जाने का। प्रभु हम आगे और नहीं जा सकते, हमें माफ कर दो, हम पीछे जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर बल नहीं है आगे जाने का। कई लोगों में बल इतना कम हो गया है, वो मरने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, इस माहौल में, इस खतरनाक माहौल में हमारा परमेश्वर आज आया है मेरे अंदर से होकर आपसे बात करने और मुझसे बात करने कि बेटा घबरा मत, बेटी घबरा मत, मैं अपनी प्रजा को बल दूंगा, मैं मसीहों को बल दूंगा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं बल दूंगा। हमें परमेश्वर बल देंगे। मेरे प्रियो, भजनकार क्या कहता है, राजा दाऊद क्या कहता है? राजा दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा समय आ गया जहां पर वो बलहीन हो गया। सुन रहे हैं? राजा दाऊद, ये भजन को यहां पर राजा दाऊद लिखता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा। मेरे प्रिय, उसने कुछ देखा होगा कि उसकी प्रजा कमजोर होती जा रही है, उसकी प्रजा इतनी कमजोर होती जा रही है कि प्रभु से दूर होती जा रही है। उसने देखा कि प्रजा आत्मा में कमजोर होती जा रही है, शरीर में कमजोर होती जा रही है, ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान में कमजोर होती जा रही है, मानसिक तौर पर कमजोर होती जा रही है। राजा दाऊद ने यह जरूर देखा होगा, और उसने ये भी देखा उसके शत्रु चारों तरफ से उससे लड़ रहे हैं और उनको हरा नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है मेरे अंदर बल कम है, मैं बलहीन हो गया हूं।
तब उसके अंदर से प्रभु का आत्मा बोलता है, परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को बल दिया और अपनी प्रजा को भी बल दिया, और उसी बल से वो लोग अपने दुश्मनों पर विजय पा गए। आज मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर बल कम होता है, कई बारी हम अपने दुश्मनों पर जीत नहीं पाते। ध्यान से सुनना, अभी हमारे हम लोग की बात है, किसी भाई के पास में बाल कटवाता था, किसी ने उसको कोई बात कह दी, मेरे प्रियो उसको सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली, जहर पी लिया। समझ रहे क्या बताना चाहता हूं मैं? क्यों पी लिया? क्योंकि उसके अंदर सहने का बल खत्म हो गया और उसी कारण उसने सुसाइड कर लिया। मेरे को, जब हमारे अंदर सहने का बल खत्म हो जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं अपने दिल में, अपने मन में, तो हम क्या करते हैं? सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मत करें। यदि कोई ऐसा सोच रहा है, प्लीज मत करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा। मेरे को, दाऊद भी कमजोर हो गया, उसकी प्रजा को उसने देखा कमजोर हो गया, शत्रुओं से जीतने की कोशिश कर रहा है, जीत नहीं पा रहा है क्योंकि बल कम है। शत्रुओं का बल उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है और अपना बल उसको कई बार कमजोर हो गया है। वो ये नहीं कहता मेरा परमेश्वर कमजोर है, नो 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 नो, उसको पता है मेरा परमेश्वर सबसे ज्यादा बलवान है, वो पूरा बल से भरा हुआ है। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरा परमेश्वर हमें बल देगा। फिर भी उसको पता मैं कमजोर होगा, हमारी प्रजा, हम शत्रु पर जीत नहीं पा रहे, परमेश्वर ने उसको बल दिया और वो जीत पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यशाया पढ़ेंगे, यशाया इसकी 40 की 29 पढ़ो। क्या लिखा है? 40 की 29 पढ़ो कोई। वह थके हुओं को बल देता है। लिखा, वह थके हुओं को बल देता है। थके हुओं को बल देता है, बल देता है। मेरे को, दाऊद कहता है परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा। यशाया कहता है परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। कई बार मेरे प्रियो, हम लाइफ में थक जाते हैं, तब परमेश्वर हमें बल देता है। यशाया ये नहीं कहता परमेश्वर हमें बल देगा, दाऊद कहता है परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा, हमें बल देगा। पर यशाया ये नहीं कहता देगा, और यशाया को एक और रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, भेद मिला कि परमेश्वर हमें बल देता है, क्योंकि उसको पता लग गया कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को और उसकी प्रजा को बल दिया, तो परमेश्वर मुझे भी बल देता है। मेरे को ध्यान से सुनना, जो लोग थक जाते हैं, आज कई लोग थक चुके हैं, बाहर माहौल देखो कितना खराब हो गया, कई लोग थक चुके हैं, जिंदगी से थक चुके हैं, बीमारी से थक चुके हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, गरीबी से थक चुके हैं, लोगों की बकवास सुनते सुनते थक चुके हैं, प्रॉब्लम को देख देख कर थक चुके हैं। और इस थके हुए माहौल में वो बस, उनकी आत्मा कहती है बस अब हम ऊपर चले जाएं तो ठीक है, मगर परमेश्वर बोलना चाहता है कि मत घबरा, वह थके हुओं को बल देता है। वो अपनी प्रजा को बल देगा जो थक चुकी है। जब प्रजा का बल घट जाएगा, दानियल में लिखा है, तो परमेश्वर, मेरे में जब उनका लिखा अंत में बल घट जाएगा, मैं विश्वास करता हूं जब बल घट जाएगा तो परमेश्वर बल देने आएगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देता है। भजन संहिता 20 की 2 पढ़ो, क्या लिखा है? मैं आपको रेफरेंस दिखाना चाहता हूं, वचन जहां पर ये बताते कि परमेश्वर में बल देता है, बल देगा। हाँ जी, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, और सैयोन से तुझे संभाल ले, और सैयोन से तुझे संभाल ले। भजन संहिता 20 की 2 पढ़ा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, May he strengthen you from Zion. हालेलुया। क्या लिखा है? सैयोन से, आउट ऑफ जायन, स्ट्रेंथन लिखा है इंग्लिश में, कि तुझे परमेश्वर सैयोन से बल दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बल देने जा रहा है। परमेश्वर हमें बल देने जा रहा है।
41 यशाया 41 की 10 पढ़ो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर मैं तेरे संग हूँ। आगे, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ। और तेरी सहायता करूंगा। लिखा मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इंग्लिश में जो शब्द है लिखा आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे बल दूंगा। सेम वही वर्ड है जो वहां पर यूज किया गया है भजन संहिता 29 की 11 में। सेम वही वर्ड यहां पर भी है कि परमेश्वर तुझे बल देगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, ये देखो कितने सारे वचन ये बता रहे हैं मिलकर कि परमेश्वर कहता मैं तुझे बल दूंगा। परमेश्वर का दाऊद कहता परमेश्वर हमारी प्रजा को बल देगा। हालेलुया। और दाऊद प्रार्थना भी करता है कि परमेश्वर तुझे बल दे। मेरे प्रियो, इसका सबका क्या मतलब है? परमेश्वर को पता है कि उसकी प्रजा कमजोर होती जा रही है, उसकी प्रजा प्रार्थना में कमजोर होती जा रही है, उसकी प्रजा उससे दूर होती जा रही है, उसकी प्रजा बीमारियों को फेस करने में कमजोर होती जा रही है। इसीलिए आज स्वर्ग से एक आवाज आती है मेरे अंदर से होकर, बेटे मत घबरा, मैं तुझे बल दूंगा। परमेश्वर हमें बल देगा। हालेलुया। मेरे को देखेंगे परमेश्वर में। अब मैं ये बताना चाहूंगा परमेश्वर बल देता किसको है? परमेश्वर बल देता। क्या परमेश्वर सबको बल देता है? नहीं नहीं, परमेश्वर किसको बल देता है? एक वचन के बाद मैं ये बताऊंगा परमेश्वर बल किसको देता है। इसका पढ़ो, यशाया 40 की 31 पढ़ो। इस वचन के बाद मैं ये बताऊंगा परमेश्वर बल देता किसको है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करते जाएंगे? नया बल प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि परमेश्वर बल देगा। परमेश्वर बल देगा, वो बल लेंगे। ध्यान सुनो, परमेश्वर बल देगा और हम बल लेंगे। God will give us strength and we shall receive strength. हालेलुया। परमेश्वर हमें बल देगा और हम लेंगे। पर कमाल की मेरे प्रिय बात पता क्या है? आज कईयों के अंदर बल को रिसीव करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। कईयों के बल रिसीव करने की भी शक्ति नहीं है। कई लोग रिसीव कर पाते हैं, ले पाते हैं, और कई लोग बल भी नहीं ले पाते। ध्यान से सुनना, देखेंगे किसको किसको परमेश्वर देता है। हाँ, इसी का पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे परमेश्वर बल देगा किसको। हाँ जी, पढ़ेंगे, इसी का पढ़ो, पढ़ो यही। काबू के समान उड़ेंगे। हाँ, नहीं, इसको दोबारा पढ़ो। परंतु जो यहोवा की बाट जोते परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। ध्यान सुनना, पहली क्या है? किसको परमेश्वर बल देगा? किसको परमेश्वर बल देगा? अभी मैं बता रहा था कि परमेश्वर हमें बल देगा, पर बल देगा किसको? बल देगा किसको? जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। देखा, जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब जो उसका इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं जो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, पर कई लोग ऐसे मेरे प्रियो जो परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे। थोड़ी देर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कमजोरी महसूस कर ले, फिर मूर्ति पूजा में चले गए। थोड़ी देर कमजोरी महसूस हुई, फिर जाके धूप बत्ती शुरू कर दी। थोड़ी देर कमजोरी शुरू हुई, काम नहीं बना, फिर जाके हालेलुया वही काम करने शुरू कर दिए जिसके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया। उनको परमेश्वर बल नहीं देगा, उनको परमेश्वर बल नहीं देगा। कई लोग इन लोगों के पीछे लग गए। अरे परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है, चलो हम इस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं, ये व्यक्ति हमारी प्रार्थना सुनेगा, ये हमारी पैसे की मदद कर देगा। कई लोग ने क्या किया? गलत कामों को अपना लिया, क्योंकि परमेश्वर उनकी मदद नहीं कर रहा। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहे। किन लोगों को परमेश्वर बल देगा? सब लोगों को परमेश्वर बल नहीं देता। किन लोगों को परमेश्वर बल देगा? ध्यान से सुनना, जो उसका इंतजार करते हैं, जो इधर उधर दिन का ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बोला इंतजार कर। कई बार परीक्षा का जब समय चलता है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, अपने प्लान बना लेते हैं और प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। कोई बाबा के पास चला जाता है,
कोई किसके पास चला जाता है, कोई सियाने के पास, कोई उन्हीं चीजों में घुस जाता है जहां से परमेश्वर ने निकाला है, क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे। परमेश्वर का इंतजार, इन लोगों को परमेश्वर बल नहीं देगा। परमेश्वर बल किनको देगा? परमेश्वर बल उन लोगों को देगा जो देख रहे हैं कि मैं इंतजार तो कर रहा हूं पर प्रभु ने अभी तक भी मुझे बल नहीं दिया। मेरे प्रिय, इंतजार करते रहो क्योंकि बल आ रहा है। इंतजार करते रहो, बल आ रहा है। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर किसको बल देगा? ध्यान से सुनना। यशायाह 41 की अगर 9-10 पढ़े, कहता इधर उधर मत ताक, इधर उधर, क्योंकि तेरा परमेश्वर में हूं। मतलब परमेश्वर कहता मुझे देख। किसे देख? मेरे जो अपनी हर परिस्थिति में, गरीबी में भी, बीमारी में भी अपने परमेश्वर यीशु की ओर देखते रहते हैं। इधर उधर नहीं देखते, इंसान की तरफ नहीं देखते, रिश्तेदार की तरफ नहीं देखते, दुष्ट आत्माओं की तरफ नहीं देखते, बाबाओं की ओर नहीं देखते, पास्टरों की ओर नहीं देखते, पर परमेश्वर की ओर देखते हैं। ध्यान से सुनना, उनको परमेश्वर बल देगा। अगर आप पढ़े प्रेरितों का उसका 3 में, अगर आप ध्यान से सुनना, पढ़े, ध्यान से सुनना, पढ़ना नहीं, ध्यान से सुनना, वहां पर बाद में पढ़ सकते हैं आप। लिखा है पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं प्रार्थना करने तीसरे पहर मंदिर में। एक लंगड़ा मिलता है उनको जो चल नहीं पाता कई सालों से, लगभग 40 सालों से। ध्यान से सुनना, वो कहता भीख मांग रहा था उनसे। वो कहते सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो है हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? पता क्या हुआ? लिखा उन्होंने उसको फिर हाथों से उठाया, लिखा उसके टंगनों में बल आ गया, उसने बल रिसीव कर लिया। पर उससे पहले क्या किया? पतरस कहता हमारी ओर देख, हमारी ओर। ध्यान सुनना, वो हमारी ओर नहीं बोलना चाहता, वो ये कहना चाहता था जो मेरे अंदर परमेश्वर है उसकी ओर देख, वो तुझे बल देगा। मेरे प्रियो, जो मेरे अंदर परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा यीशु है, जो उसको देखेगा मेरा परमेश्वर उसको बल देगा, फालतू लोगों को बल नहीं देगा। समझ रहे? लिखा उसने कहता हमारी ओर देख। किसकी ओर देख? इधर उधर मत देख, हमारी ओर देख, फोकस कर हम पर। हालेलुया। जो मेरे प्रियो हमारे अंदर के परमेश्वर को फोकस करेगा, हालेलुया, जो यीशु मसीह पर फोकस करेगा, जो यहोवा पर फोकस करेगा, उसकी ओर देखेगा, परमेश्वर उसे बल देगा। लॉकडाउन हो, फोक डाउन हो, कोई भी डाउन हो, हम डाउन नहीं होंगे, क्योंकि डाउन तो तब होंगे जब बल कम होगा, पर जब बल कम हो जाएगा तो परमेश्वर आ जाएगा और आ गया है बल देने के लिए। जो उसकी ओर देख रहे हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसकी ओर देखते हैं। और ध्यान से सुनना, भजन संहिता 28 की 7-8 में देखेंगे, लिखा जो उस पर भरोसा करता है। परमेश्वर का दास बोलता है, राय दाऊद बोलता है यहोवा मेरा बल है। क्यों बल है? कहता क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है। मेरे जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसको बल देगा। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसको बल देगा। हालेलुया। और ध्यान सुनना, नहम्याह 8:10 में लिखा है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। मतलब जो परमेश्वर को आनंदित करेगा अपने कामों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, उसको परमेश्वर बल देगा। सबको बल नहीं देगा परमेश्वर। सबको बल देने लगे बस फिर सबको आशीष मिल जाएगी और बाद में लोग प्रभु को गाली देंगे। आज यही तो हो रहा है। परमेश्वर बल देता है, बाद में उसका विरोध, पास्टर का विरोध, सबका विरोध करते हैं। मेरे प्रिय, फालतू लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देता। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो ये, जिनके अंदर ये 4 क्वालिटीज है, 4 गुण है। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। बहुत मैं जबरदस्त वचन प्रभु का बता रहा हूं, प्रभु की आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं कमजोर हो जाएंगे, कमजोर। उनके बच्चे कमजोर हो जाएंगे। पता क्यों? प्रभु ने कहा मेरे अभिषिक्तों को छूना मत, मेरे दासों की तरफ उंगली भी मत उठाना, उनको छूना मत तुम। अगर छुओगे
परमेश्वर जाने क्या करेंगे वो। हम तो माफ कर देते हैं उनको, मगर प्रभु माफ कर देगा ये गारंटी नहीं है। मेरे प्रियो, पिलातुस ने प्रभु को सजा दी, हेरोदेस जो भी था। हालेलुया, ध्यान से सुनना, जिस राजा ने अपनी बड़ाई की, हालेलुया, हेरोदेस, पिलातुस, इन सबको सजा मिली। लोगों ने लगा प्रभु ने माफ कर दिया, प्रभु ने माफ तो किया पर बाद में उनको साफ भी किया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ऐसे लोगों को बल नहीं देगा जो प्रभु के दासों का विरोध करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जो है वो भी ले ले, जो है वो भी ले ले। परमेश्वर ऐसे लोगों को देगा, ध्यान से सुनना, जो ये 4 काम करते हैं, जो 4 काम करते हैं उनको परमेश्वर बल देने जा रहे हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अब तीसरी बात है, तीसरा प्रश्न ये है, ओके, परमेश्वर किन किन चीजों के लिए बल देगा? परमेश्वर किन किन चीजों के लिए बल देगा? सुनेंगे? अभी हमने देखा कि परमेश्वर बल देगा। परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा। पर किन किन चीजों के लिए बल देगा? सुनेंगे? ध्यान से सुनना, किन किन को देगा, किन किन चीजों में देगा और किन किन लोगों को दिया परमेश्वर ने बल। मेरे पे ध्यान से सुनना, प्रभु ने दाऊद को बल दिया, प्रभु ने इस्राएलियों को बल दिया, प्रभु ने अब्राहम को बल दिया। उसके बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, बच्चा पैदा करने का बल खत्म हो गया, बच्चा पैदा करने का बल दिया। हालेलुया। दाऊद को दुश्मनों से जीतने का बल दिया, दाऊद को राजा बनने का बल दिया। हालेलुया। यूसुफ को बल दिया, पौलुस को सेवा करने का बल दिया। आज देखते हैं परमेश्वर हमें किस चीज का बल देगा। मेरे पे ध्यान से सुनना, पहला, परमेश्वर हमें आत्माओं को जीतने का बल देगा, लोगों को बचाने का बल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पौलुस को बल दिया और उसने लाखों आत्माएं बचा ली। उसी तरह परमेश्वर रमेश को बल देगा और रमेश करोड़ों आत्माएं बचा लेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा, परमेश्वर हमें बल देगा लोगों को बचाने का। हालेलुया। दूसरा सुनेंगे, परमेश्वर हमें बल देगा पैसे कमाने का। आज लोगों का बल खत्म हो गया पैसे कमाने का। पर याद रखें, जो लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं और सबके लिए बोलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप कमजोर हो गए हैं पैसे कमाने में, चिंता मत करें, परमेश्वर आपको पैसे कमाने का बल देगा। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का बल देगा। कई लोग प्रार्थना में कमजोर हो चुके हैं, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का बल देगा। चौथा, परमेश्वर आपको बाइबल पढ़ने का बल देगा। जो लोग कमजोर हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर उनको बाइबल पढ़ने का बल देगा। मेरे प्रियो, पांचवा, परमेश्वर, ध्यान से सुनना, आपको आशीषों को रिसीव करने का बल देगा। लिखा ना, जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे। प्राप्त मतलब रिसीव करेंगे। मेरे प्रियो, कई लोग तो रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। वो लंगड़ा व्यक्ति जिसको पतरस ने ठीक किया, पतरस यूहन्ना ने, उसने तो रिसीव कर लिया, पर कई लोग ऐसे हैं, मैं बोलता हूं रिसीव करो, रिसीव ही नहीं कर पाते। उनको रिसीव ही करने का बल नहीं है। दुष्ट आत्माएं आके रोक देती है, रिसीव नहीं करने देती। यहां से मैंने तो अच्छा छोड़ा पर वो लोग रिसीव नहीं कर पाए। यहां से मैंने पावर परमेश्वर ने पूरी रिलीज की, आशीषों की, सबकी, बल भी रिलीज किया, पर वो रिसीव नहीं कर पाए। परमेश्वर उनको रिसीव करने का बल देगा, प्राप्त करने का बल देगा। हालेलुया। क्या प्राप्त करने का? आशीषें प्राप्त करने का बल देगा। मैं देख रहा हूं कईयों के घर पर आशीषें आई चली गई क्योंकि दुष्ट आत्माएं वहां पर खड़ी थी और उन्होंने उसको रोक लिया। एंजल्स आए चले गए आशीषों को लेकर। पता क्यों? क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पाए। मिरेकल मनी आई मगर आप रिसीव नहीं कर पाए क्योंकि रिसीव करने का बल नहीं था। मेरे प्रिय, कईयों के अंदर था, कई लोग कहते पॉजिटिव ने उसको आशीष दी, मुझे क्यों नहीं? मेरे प्रिय, तुझ में कमी है। क्या कमी है? तेरे अंदर रिसीव करने की बल नहीं है। प्रभु ने तो राइट भेजा था पर तू रिसीव नहीं कर पाया।
देखो मैं अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं, कई लोग रिसीव नहीं कर पाते, कई लोग इतनी सारी लेके चले जाते हैं, और कई लोग प्रभु मुझे छूता नहीं है, पापी हूं मैं। अरे वो भी तो पापी था जिसको छूगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। पता क्या प्रॉब्लम? रिसीव करने का बल नहीं था। कुछ चीजें आ गई, उनको रोक लिया रिसीव करने से, और वही सेम चमत्कार दूसरा लेके चला गया, वही सेम प्रोस्पेरिटी दूसरा लेके चला गया। रिसीव करने का बल नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, ध्यान से सुनना। हालेलुया। बोलो, रिसीव करने का बल आ रहा है। रिसीव करने का बल आ रहा है। परमेश्वर हमें बल देगा। बल देगा। भूल गए क्या? परमेश्वर हमें बल देगा। परमेश्वर हमें बल देगा। परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें बल देगा। शत्रुओं को, ध्यान सुना, 6वां, शत्रुओं को हराने का बल देगा। दुश्मनों को हराने का बल देगा। दुश्मनों को हराने का बल। दुश्मन कौन है? आपकी एलर्जी आपका दुश्मन है, आपकी बीमारी आपका दुश्मन है। आप क्या कोशिश नहीं, प्रार्थना कर, पास्टर जा नहीं रहा, कभी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, सिर दर्द हो रहा, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। पता क्यों? क्योंकि शत्रु बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? प्रॉब्लम आ रही है मगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे। पता क्यों? आप कर भी रहे, आप हरा नहीं पा रहे, क्योंकि आपको, आपके अंदर शत्रुओं को, बीमारियों को हराने का बल नहीं है। पर मैं आपको खुशखबरी दूं, परमेश्वर हमें शत्रुओं को हराने का बल देगा, बीमारियों को हराने का, कर्जे को हराने का, कर्जे को हराने का बल देगा, शत्रुओं को हराने का बल देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 7वां, परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है उसको पूरा करने का बल देगा। परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है उसको पूरा करने का बल देगा। मेरे प्रिय, आज लोगों ने सेवा शुरू की चर्च के। कई लोग सोचते पास्टर ही सेवा करता है, नहीं, वर्शिपर भी सेवा करते हैं, और धीरे धीरे बल कम होता जाता है। धीरे धीरे बल, पहले 2:45 आते थे, अब 4 बजे आते हैं, फिर धीरे धीरे 4:30, फिर 5, फिर 6। बल क्या हो रहा है? बल क्या हो रहा है? सेवा करने का बल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। हालेलुया। पहले 5 बजे उठते थे प्रार्थना करने, अभी 8 बजे उठते हैं प्रार्थना करने। घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। पर गुड न्यूज है, परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा। परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा। परमेश्वर क्या करेगा? बल देगा। जो सेवा आपको दी है उसको पूरा करने का बल देगा। आमीन। किसी को परमेश्वर ने ना दान, पैसे देने की सेवा दी है, तुम जाके चर्च में दान दिया करो, इससे सेवा मेरी बढ़े। और आज कईयों का बल घटता जा रहा है, टाइथ ऑफरिंग सब बंद कर दी है। क्यों? गलती उनकी भी नहीं है, बल घट गया देने का बल। पर प्रभु आपको फिर से देने जा रहे हैं। रिसीव कर लो, आप फिर से दोगे और सबसे ज्यादा दोगे। प्रभु की सेवा को पूरा करने का परमेश्वर आपको बल देगा। चाहे प्रभु ने आपको छोटी सेवा दी है, चाहे बड़ी सेवा दी है, चाहे पैसों की सेवा दी है, चाहे वचन सुनाने की सेवा दी है, चाहे चमत्कार की सेवा दी है, जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, परमेश्वर, अगर आपका बल कम हो रहा है उसमें चिंता मत करें, परमेश्वर आपको सेवा पूरी करने का बल देगा। यशायाह 40:31 में क्या लिखा है? 8 में पढ़ेंगे। लिखा, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, और किसकी तरह उड़ेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे। इट मीन्स परमेश्वर हमें उड़ने का बल देगा। वी आर गोइंग टू फ्लाई इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उड़ने जा रहे हैं। पैसे हो, आशीष हो, जमीन हो, सेवा हो, आत्माएं हो, जो भी हो, हम सब में उड़ने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उड़ने का बल देगा। आप उड़ने जा रहे हैं। लखविंदर भाई आप उड़ने जा रहे हैं, राहुल भाई आप उड़ने जा रहे हैं,
नीलम आप उड़ने जा रहे हैं, गुरमीत आप उड़ने जा रहे हैं, पूजा आप उड़ने जा रहे हैं, जसवीर भाई आप उड़ने जा रहे हैं, रमेश भाई आप उड़ने जा रहे हैं, रिबू आप उड़ने जा रही है, जैसिका तू उड़ने जा रही है। प्रभु के दासों तुम उड़ने जा रहे हो। क्यों उड़ने जा रहे हो? ये पादरी बोल रहा है उड़ने जा रहे हो, उड़ने जा रहे हो। क्यों उड़ने जा रहे हो? ये पास्टर जी बोल रहे हैं उड़ने जा रहे हो, उड़ने। क्यों उड़ने जा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर हमें उड़ने का, परमेश्वर हमें उड़ने का, परमेश्वर हमें उड़ने का, परमेश्वर हमें उड़ने का बल देगा मेरे प्रियो। डोंट वेरी, घबरा मत, डर मत, निराश मत हो। प्रभु तुझे नॉर्मल डिलीवरी करने का बल देगा। परमेश्वर तुझे तेरे घर को चलाने का बल देगा। घबरा मत रमेश, परमेश्वर तुझे तेरे घर को चलाने का बल देगा। आज मेरे मेरे कई लोग घर नहीं चला पा रहे, पैसे कम है, कैसे चलाएं पास्टर जी घर, राशन का खर्चा नहीं चला पा रहे। अरे चिंता मत कर मेरी बेटी, मेरे बेटे, प्रभु बोलता है मैं तुझे घर चलाने का, सेवा चलाने का, बिजनेस चलाने का, दुकान चलाने का बल दूंगा। हालेलुया, समझ रहे? वी आर गोइंग टू फ्लाई। बोलो वी आर गोइंग टू फ्लाई, वी आर गोइंग टू फ्लाई। सारे इंग्लिश बोलो, वी आर गोइंग टू फ्लाई। भाई कंपल्सरी नहीं है। हालेलुया, आपकी मर्जी है। हालेलुया, तो मैं जस्ट आई वाज जस्ट पुटिंग। हालेलुया, मजाक कर रहा था, ध्यान से सुनना। हालेलुया, परमेश्वर हमें खरीदने का बल देगा। और परमेश्वर हमें, नौवां परमेश्वर हमें खरीदने का बल देगा। क्या खरीदने का? कई लोग कूलर लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, तुझे कूलर लेने का बल देगा प्रभु। कई लोग जमीन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे, इसी साल जमीन लेने का बल आ रहा है, इसी साल। कई चीजों को खरीदने का बल आ रहा है, परमेश्वर खरीदने का बल देगा। अपोस्टल रमेश जी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको खरीदने का बल देगा। जमीन इसी साल खरीद लेना चाहिए। भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में। रमेश को भविष्यवाणी करता है। मुझे नहीं पता कई लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। कौन कौन समझ रहा है मेरी बात को? समझ रहे हैं क्या? हालेलुया, डोंट वेरी। अभी बल नहीं था, आज के बाद बल आ रहा है। जमीन ले लेना जाके, जहां पर भी हाथ रखोगे पवित्र हो जाएगी। इसी साल मैं भी लूंगा। बोलो यीशु मसीह की। बल नहीं है पर परमेश्वर बल देगा। जमीन खरीदने का, चीजें खरीदने का, चर्च के लिए कीबोर्ड खरीदने का, चर्च के लिए पैड खरीदने का परमेश्वर बल देगा। ऑपरेशन कराने का परमेश्वर बल देगा। 9th है, 10th देखेंगे। चर्च जाने का परमेश्वर बल देगा। कई लोग चर्च ही नहीं जा पा रहे, चर्चेस बंद हो गई हैं और लोग सोच रहे हैं अब कभी हम चर्च जाएंगे कि ऐसे ही ऑनलाइन चलेगा क्या? अरे भाई ध्यान से सुनो, प्रभु बोलता है चर्च जाने का बल दूंगा। इसका मतलब पता क्या है? लॉकडाउन खुलने वाला है। बोल देना, अपोस्टल रमेश जी ने भविष्यवाणी की है, लॉकडाउन खुलने जा रहा है बहुत जल्द। जितने मसीह जहां पर भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब चर्च जाने वाले हैं, क्योंकि जब परमेश्वर बल देगा तो लॉकडाउन हट जाएगा और हम चर्च जाएंगे। स्ट्रेंथ टू डिफीट 11वां परमेश्वर बल देगा दुष्ट आत्माओं को अपनी हर एक चीजों में से निकाल फेंकने का। परमेश्वर बल देगा दुष्ट आत्माओं को अपनी हर चीजों में से निकाल फेंकने का। मेरे प्रिय, आज हम दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। आप ये मत सोचना दुष्ट आत्मा अकेला बॉडी में होती है, ये गलत, सिर्फ आपकी अभी अधूरी नॉलेज है। दुष्ट आत्माएं आपके बैंक में भी बैठी हुई हैं, आपको पता है, तभी आपके बैंक में पैसे नहीं आ रहे। दुष्ट आत्माएं आपके राशन में भी बैठी हुई हैं कहीं कहीं। आप वहां से भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। जब निकल जाएगी देखना राशन की कभी कमी नहीं होगी, जब निकल जाएगी बैंक में पैसों की कमी नहीं होगी।
कई आपकी प्रमोशन नहीं कर रहे, कितने दिन हो गए, दुष्ट आत्माएं बैठी हैं वहां पर, उनको यहां से निकाल दो तो आपकी प्रमोशन ऑलरेडी हो जाएगी। परमेश्वर जो दुष्ट आत्माएं हैं आपकी जगह पर, आपकी आशीषों पर बैठी हुई हैं, बढ़ने नहीं दे रही आपको, उनको निकालने का परमेश्वर बल देगा। जो दुष्ट आत्माएं लोगों को चर्च आने से रोक रही हैं, आपकी परिवार को, आपके बच्चों को बचने से रोक रही हैं, उनको बार बार रोक रही है, मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को निकालने का बल देगा। उन सारे आप खड़े होगे जब बल आएगा और बोलोगे, और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, और आपका बच्चा चर्च में, आपके वाइफ चर्च में, आपके हस्बैंड चर्च में, वाइफ चर्च में, रिश्तेदार चर्च में, मम्मी चर्च में, डैडी चर्च में, आपके आंट गवांड के लोग, आसपास के लोग चर्च में, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं वहां पर बैठी हैं परमेश्वर उनको निकालने का बल देगा। अगर एक शब्द में बोलूं तो परमेश्वर जो सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार है, हालेलुया, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरी करने का बल देगा। परमेश्वर के दिल की इच्छा पूरी करने का बल देगा, हमारे जीवन में हमारे विजन को पूरा करने का बल देगा, हमारे मकसद को पूरा करने का बल देगा, सब कुछ करने का परमेश्वर हमारा बल देगा। इसीलिए दाऊद कहता है 29:11 भजन संहिता में कि परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर अपनी प्रजा को, मेरे प्रिय उसकी प्रजा में पास्टर भी आते हैं, अपोस्टल भी आते हैं, प्रेरित भी आते हैं, प्रोफिट्स भी आते हैं, इवेंजलिस्ट भी आते हैं, विश्वासी भी आते हैं, जो भी उसकी प्रजा में है परमेश्वर उसको बल देने जा रहा है। गेट रेडी टू रिसीव स्ट्रेंथ। एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, पढ़ेंगे 41 की 1 पढ़ो, यशाया 41 की 1 पढ़ो। हे दीपो मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। हाँ, परमेश्वर बोलता देश देश के लोग क्या करें? नया बल प्राप्त करें। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, लेट द पीपल रिसीव स्ट्रेंथ। परमेश्वर बोल रहा है, कैसे मेरे प्रिय? जब परमेश्वर अपना वचन रिलीज करता है, क्या वचन रिलीज करता है? लेट पीपल रिसीव स्ट्रेंथ। आपको पता है ऐसे ही भाषा प्रभु ने जब धरती को बना रहे थे तब बोला लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। और यहां पर प्रभु क्या बोलता है? देश देश के लोग क्या करें? बल प्राप्त करें। जब प्रभु बोलता है करे तो मतलब कर लेंगे। प्रभु के मुंह से बल निकल रहा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान पूरी धरती के बनाने वाले के मुंह से बल निकल रहा है, और वो बल सीधा उसकी प्रजा के अंदर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है लेट पीपल रिसीव स्ट्रेंथ, लेट पीपल रिसीव स्ट्रेंथ। लोग बल प्राप्त करें। किन चीजों का? जिन चीजों का मैंने बताया, इन सब चीजों का बल प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऊपर से वर्ड रिलीज कर चुका है। अब मैं देख रहा हूं आपके घरों में, आपके ऊपर आत्मा में, दिमाग में, बॉडी में, सोल में, हर जगह बल आना शुरू हो रहा है। बल की बारिश हो रही है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रियो, यशाया भी कमजोर हो गया था। यशाया को पता उसके लोग भी कमजोर हो गए थे, पर प्रभु ने यशाया को भी बल दिया और उसकी प्रजा को भी बल दिया। आज परमेश्वर रमेश को भी बल देगा, और जो परमेश्वर ने जितने लोग उसके अधीन रखे हैं उनको भी परमेश्वर बल देगा। जो बल परमेश्वर मुझे देता है वही बल परमेश्वर तुझे देता है। इसलिए एक बार परमेश्वर ने मुझे एक गीत दिया था, थोड़ा सा गा के मैं खत्म करूंगा। थके हुओं को बल देता है, कमी घटी को पूरा करता है। थके हुओं को बल देता है, कमी घटी को पूरा करता है। यहोवा 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 यहोवा।
मुझे मेरी आत्मा हमारा, मुझे नहीं पता कौन दुकान कोई चलाना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है या चलाना चाहता है, कुछ ऐसा मेरी स्पिरिट में आ रहा है। परमेश्वर आपको दुकान चलाने का बल देगा। जिस चीज की भी आप खोलना चाहते हैं खोले, बेफिक्र होकर खोले, यहोवा आपको बल देगा चलाने का। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है हम सबको बल दे मेरे परमेश्वर। जैसा पिता तेरी वचन में लिखा है वैसे हमें बल दे मेरे परमेश्वर। पिता जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बल दे मेरे प्रभु, उनके बच्चों को पिता बल दे पिता, पैसे कमाने का, आशीषों को रिसीव करने का पिता बल दे। हम सबको बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े काम करने का बल दे मेरे परमेश्वर। बीमारों को चंगा करने का बल दे मेरे प्रभु, और बीमार जो है उनको चंगाई रिसीव करने का बल दे मेरे प्रभु। पिता इनको जिनको पैसों की कमी है पैसों को रिसीव करने का बल दे, काम करने का बल दे, नवा काम शुरू करने का बल दे। बहन आशा को प्रभु बल देगा, उनका जो काम चल रहा था वो फिर से चलेगा, और इस बारी परमेश्वर आपको बहुत सारे पैसे कमाने का बल देगा। परमेश्वर आपको घर लेने का बल देगा, परमेश्वर कईयों को चर्च लेने का बल देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बल देंगे। आप विश्वास के साथ अपने मोबाइल पर जैसे मेरा हाथ आ रहा है मेरे हाथ पे हाथ रख सकते हैं। इसी वक्त प्रभु की अनॉइंटिंग आप पर उतरेगी और आप हीलिंग रिसीव करने वाले हैं, आप मिरेकल मनी रिसीव करने वाले हैं। परमेश्वर आप कि आप अपने बैंक में पैसे बचा सके, इस लॉकडाउन में पूरी तरह से पार कर सके, इसको बल देगा पार करने का, परीक्षाओं को पार करने का बल देगा परमेश्वर आपको। प्रभु कहता मेरी बेटी डर मत, मुझ पर विश्वास रख, बेटी आरती मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझको इन परीक्षाओं में से निकलने का बल दे रहा हूं। जो लोग परीक्षा में जा रहे हैं, दुखों में जा रहे हैं, उनको परमेश्वर उसमें से निकलने का बल दे रहा है। जिन पर दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे हैं, परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालने का बल दे रहा है, बुरे सपनों को निकालने का बल दे रहा है आपको। रिसीव करें यीशु के नाम में, in the mighty name of Jesus. receive strength, receive in your finance, in your marriage life, receive strength in the name of Jesus. प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। पिता कोई बीमार है चंगा हो जाए, पिता कोई भी प्रॉब्लम सिर से लेकर पैर तक कोई प्रॉब्लम है चंगा हो जाए, सर्जरी कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल हो, ट्यूमर्स गायब हो, पथरी गायब हो, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। इनको घर लेने का बल दे पिता, इनको बैंक बैलेंस का बल दे पिता, इनको आत्माओं को जीतने का बल दे, आत्माओं को जीतने का बल दे, आत्माओं को जीतने का बल दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। आप अपनी बॉडी चेक कर सकते हैं, अगर आप चंगे हुए हैं, दर्द गया है आपका, तो प्लीज कोई आशीष मिली है प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, ताकि हम गवाही शेयर कर सकें। और मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, यदि कोई दान दशमांश कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए देना चाहता है, चर्च की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए देना चाहता है, तो मेरा ध्यान से सुनिए, फोन पे नंबर है 7355990169, या मेरा SBI का नंबर है 55 15 10 91 293। मेरे SBI बैंक का नंबर है। अगर आप कुछ भी इसमें प्रभु की महिमा के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पर भी आता है मेरे प्रियो, ये प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम यूट्यूब पर लाइव हो सके। अपने दोस्तों को करवाएं, यदि आपके मसीह फ्रेंड हो प्लीज उनको बोले कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, रमेश डेविड के नाम पर है, ताकि हम मेरे प्रियो यूट्यूब पर लाइव हो सके और प्रभु की सेवा और बढ़ा सके। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्रियो। आज ही जाना, मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर जाकर आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा जब फेसबुक पे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने दोस्तों यारों मित्रों को आप भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें। फिर से मिलेंगे एतवार को और परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, एक नए वचन के साथ, नए बल के साथ, और परमेश्वर उकाब के समान हमें बनाएंगे। वी लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।